निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा बनने की, स्मृति स्वरूपन हर परिस्थिति को साइट सीन अनुभव करने की, सदा बाप समान चारों ओर स्मृति की लहर फैलाने की, सदा तीव्र गति से पास विद ऑनर बनने की, हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की शिक्षाएं। अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त शिक्षाओं में समझाते हैं कि अभी तो पुरुषार्थ का समय गया, क्योंकि समय की स्पीड बहुत तीव्र है। पीछे आने वालों को थोड़े रहे हुए समय में ही सारी पढ़ाई पूरी करनी है, इसलिए अब तो समय है तीव्र पुरुषार्थ कर हाई जंप लगाने का। तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए अव्यक्त बाप दादा कहते हैं कि अपनी संपूर्ण स्टेज को सामने रखते हुए अपने वर्तमान के पोता मेल को चेक करो, देखो परफेक्ट बनने में कहाँ कमी है और उन कमियों को अब भरते जाओ। आज पुनः वरदान दे रहे हैं परमात्मा कि पुरुषार्थ की यथार्थ विधि अपनाओ तो सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। आगे बढ़ने की यथार्थ विधि है कि अब अनेक परिवर्तनशील और विनाशी मेरे को परिवर्तन कर उसे एक मेरा बाबा कर बाबा की स्मृति में रहो, तो पुरुषार्थ में करना क्या है उससे विस्मृत बिल्कुल नहीं होंगे। परमात्मा कहते हैं कि और सब भले भूल जाओ, लेकिन दिल से मेरा बाबा याद रखो। उन्हें कभी नहीं भूलो तो शक्तिशाली योग हो जाएगा, फिर पुरुषार्थ भी नंबर 1 होगा। ये सहज विधि है जिसमें रास्ता सही नजर आता रहेगा, धारणा भी होती रहेगी, ज्ञान भी बिल्कुल बुद्धि में स्पष्ट रहेगा और सेवा तो करावनहार परमात्मा कराते ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि माया समीप नहीं आएगी। परमात्मा कहते हैं कि इस विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। माया पर जीत प्राप्त कर हमें माया जीत का मेडल कॉटली यूनिवर्सिटी से लेना है। माया भिन्न भिन्न आकर्षण के रूप लेकर आएगी और खास वो रूप तो जरूर लेगी जो श्रीमत के विपरीत हैं। उन्हें सहज अनुभव कराएगी और श्रीमत को मुश्किल अनुभव कराएगी। एक बार अपने आकर्षण में लाकर फिर जीवन भर की मुश्किलों में डाल देगी। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि स्नेह तो परमात्मा से है, ये अच्छी बात है, लेकिन साथ में ज्ञान की नींव भी बहुत मजबूत होनी चाहिए। ज्ञान स्पष्ट करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट होगा तो माया पर निश्चय ही जीत प्राप्त कर लेंगे। ज्ञान के फाउंडेशन को मजबूत करने की समझ दे रहे हैं परमात्मा, फिर हम कभी भी हिलेंगे नहीं। देह अभिमान और विकारों ने हम आत्माओं को विस्मृत कर दिया है और हम आत्माएं अपनी अनादि सतोगुणी और आदि सतयुगी गुणों को भूल गए हैं और कमजोर आत्मा बन गए हैं, औरों पर निर्भर रहने लग गए हैं। अभी परमात्मा हम आत्माओं की भूली हुई याददाश्त को स्मृति दिलाकर पुनः समर्थ बना रहे हैं। ज्ञान का सार है स्मृति स्वरूप बनना, आत्म अभिमानी बनना। अलौकिक जीवन समर्थ जीवन है, सुखमय है, श्रेष्ठ सफलता से संपन्न जीवन है। आधार इसका है स्मृति। ड्रामा में हम आत्माओं का जो खेल चलता है वो विस्मृति और स्मृति का है। द्वापर युग से हम सब भूल भुलैया के खेल खेल रहे हैं। अभी संगम युग में परमात्मा का हम आत्माओं के साथ मिलन का पाठ है, तो इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। परमात्मा याद दिला रहे हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किसके हैं और हमें क्या करना है। और हम सब जो परमात्मा से सुन रहे हैं वो खुद को पक्का करा रहे हैं, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। इस स्मृति से परमात्मा ने हम आत्माओं का अलौकिक परिवर्तन कर दिया है। स्मृति से दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्थिति सब बदल जाती है। स्मृति के प्रमाण स्थिति बन जाती है। श्रेष्ठ स्मृति होगी तो हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ बन जाएगी।
स्मृति नींव है जिसे परमात्मा परिवर्तन कर देते हैं। नींव श्रेष्ठ है तो जीवन भी श्रेष्ठ हो जाता है। आत्मा है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, ये स्मृति आते ही समर्थ बन जाते हैं। जीवन कितना प्यारा लगता है जब स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। जब आत्मा में जागृति आ जाती है तो जगी हुई आत्मा फिर औरों को भी जरूर जगाती है। आत्मा की स्मृति ऐसी होती है जो संसार ही बदल जाता है। संगम युग का ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। सेवा के लिए संसारी आत्माओं के साथ रहते हैं, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। जब स्मृति आ जाती है कि हम आत्माएं हैं, जब ऐसा हो जाता है तो उसे स्मृति स्वरूप कहते हैं। यही वो स्वरूप और स्थिति है जब हम परमात्मा की याद में रहेंगे। यही वो स्वरूप और स्थिति है जो हमें अंत में पास विद ऑनर करा देगी। स्मृति स्वरूप अर्थात मैं आत्मा परमात्मा की हूँ, परम धाम निवासी हूँ। ये स्मृति स्वरूप समर्थ बना देता है और परिस्थितियां हो या पेपर हो या विघ्न हो या कोई प्रॉब्लम हो, खेल या साइट सीन अनुभव होती हो, फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, स्मृति स्वरूप आत्मा को ये स्पष्ट रहता है कि ये सब मंजिल तक पहुंचने के बीच में साइट सीन है और हमने ये अनेकों बार पार किए हैं। स्मृति स्वरूप को हर बात नथिंग न्यू लगती है, क्योंकि अभी परमात्मा हर बात की स्मृति दिलाते हैं। स्मृति जब हम भूल जाते हैं तो नींव हिल जाती है, और जब नींव हिल जाती है तो पूरी बिल्डिंग ही हिलने लग जाती है। स्मृति है तो अचल रहते हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ईश्वरीय पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट्स हैं और चारों का आधार स्मृति है। मैं कौन मेरा कौन की स्मृति से याद ठहरती है। ज्ञान के विषय में रचता और रचना का ज्ञान मिलता है। इसमें भी परमात्मा स्मृति दिलाते हैं कि अनादि में ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है, आदि में देवता है और वर्तमान समय में ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते हैं। फरिश्ते ही फिर देवता बनते हैं। रोज की मुरली ज्ञान की स्मृतियों से भरपूर होती है। दिव्य गुण तीसरा विषय है। 36 दिव्य गुणों की स्मृति दिलाकर परमात्मा ने कहा है कि ये गुण आप ब्राह्मणों के हैं। इन गुणों की लिस्ट स्मृति में रखकर समय प्रमाण उन गुणों को कार्य में, कर्म में लगाने की समझ मिलती है। जब ये स्मृति कम होती है तो परिणाम ये होता है कि समय पर हम गुणों को यूज नहीं कर पाते हैं। समय बीतने के बाद याद आता है, फिर अफसोस होता है कि ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन हो गया। दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। स्मृति नहीं होती है तो घबरा जाते हैं। दिव्य गुणों का आधार है सदा स्मृति स्वरूप, फिर निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज ही हर कर्म में, कार्य में लगता रहेगा। चौथा सब्जेक्ट है सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं, अर्थात खुद को आत्मा और दूसरे को आत्मा नहीं समझते हैं, परमात्मा की याद में नहीं रहते हैं, तो सेवा में सफलता नहीं मिलती है। सदैव ये स्मृति रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूँ। स्मृति स्वरूप रहेंगे तो औरों को भी स्मृति स्वरूप बना सकेंगे। स्वयं की और परमात्मा की स्मृति दिला सकेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी की फाउंडेशन स्मृति है, और हमारे अंतिम पेपर का क्वेश्चन भी परमात्मा ने पहले ही बता दिया है, क्योंकि स्मृति स्वरूप बनने में मेहनत है। पुरानी देह की स्मृतियों को मिटाना है और आत्मा की स्मृति को हमें पक्का करना है। एक ही क्वेश्चन होगा, एक ही सेकंड का होगा। आत्मा और परमात्मा, तीसरा न कोई भी देह के संबंधों का आकर्षण ना हो, कोई कार्य याद ना आए। परमात्मा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा है कि ये कुर्सियों का खेल चल रहा है,
अचानक बेल बजेगी और स्टॉप करना है। नष्ट मोह स्मृति स्वरूप की सीट पर विराजमान होना है। जो इस क्वेश्चन में पास हो गया वो इज्जत से पास होगा। 108 की विजय माला में आने के लिए परमात्मा ने लास्ट में आने वालों के लिए मार्जिन रखी है। कोई भी फास्ट जाकर फर्स्ट हो सकता है। चारों ही सब्जेक्ट्स में स्मृति स्वरूप बनना है। बनेंगे तो औरों को भी स्मृति स्वरूप बना सकेंगे। मस्तक में चमकती हुई आत्मा दिखाई दे, शरीर न दिखाई दे, ऐसी अवस्था हमें बनानी है। देह के भान की स्मृति ही न आए, अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए। विस्मृत आत्माओं को स्मृति दिलाना ऊंचे स्तर की सेवा है। ऐसी सेवा करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि समर्थ बनो। नेचुरल निरंतर स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनो। निमित्त बन हमें ये सेवा करनी है। ईश्वरीय मार्ग में त्याग से ज्यादा श्रेष्ठ भाग्य की प्राप्ति है। इसलिए त्याग किया, हमें ऐसा नहीं सोचना है। त्याग करने वालों से, समर्पित हो सेंटर में रहने वालों से परमात्मा पूछ रहे हैं कि अगर रंगीन कपड़ों का त्याग कर सफेद कपड़े पहने हैं तो फरिश्ते बन गए, और क्या चाहिए। खाने पीने के लिए परमात्मा की शिक्षा है, एक कम खाओ, सात्विक खाओ, नेचुरल खाओ, मसाले नहीं खाओ, खट्टी चीजें नहीं खाओ, पुराना पैकेट की बनी बनाई चीजें नहीं खाओ, प्याज लहसुन नहीं खाओ, तामसिक चीजें नहीं खाओ। अगर इनका त्याग किया है तो इसमें अपना ही स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बुद्धि एकाग्र होगी, शांत रहेगी, योग लगाने में परेशानी नहीं होगी। अगर गहनों का त्याग किया है तो वो भी आज के समय प्रमाण ठीक ही किया, क्योंकि गहनों को देख चोर पीछे पड़ते हैं। गहने नहीं पहनना तो समझदारी का काम है। पहले से ही बच गए, किसी की नजरों में नहीं आएंगे। इस विधि से त्याग का पदम गुना भाग्य मिल गया। करावनहार परमात्मा सेवा का कार्य किसी को भी निमित्त बनाकर करा लेते हैं, लेकिन जो भी आत्माएं सेवा करते हैं उनकी सराहना जरूर करते हैं और खुद गुप्त रहते हैं। परमात्मा कहते हैं, बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर शुभ भावना, शुभ कामना से वाइब्रेशन फैलाते रहो। एक परमात्मा की श्रीमत पर चलना, ये ईश्वरीय स्टूडेंट्स को परमात्मा का फरमान है। जब परमात्मा की आज्ञाओं पर चलते हैं तो संगठन में रहते हुए भी सब हाँ जी कहकर चलते हैं। जब ऐसा करते हैं तो दुआएं प्राप्त होती हैं परमात्मा से भी और ईश्वरीय परिवार से भी। गुप्त दुआएं निकलती हैं। स्व पुरुषार्थ का खाता, पुण्य कर्म का खाता, सेवा का खाता और दुआओं का खाता हम आत्माओं को इस समय जमा करके रखना है। सभी से संतुष्ट और सभी के सहयोगी बनकर चलना है। दुआएं आगे बढ़ने में बहुत मदद करती हैं और समय आने पर बचा भी लेती हैं। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि कई एक बार समझ में नहीं आता है, लेकिन कई कार्य हमारी दुआओं से हो रहे होते हैं। कोई भी पुण्य की, सहयोग की दुआएं ऑटोमेटिक जमा होती जाती हैं। मधुबन की भूमि में अगर कोई आज साधारण रीति से जाते हैं तो परमात्मा कह रहे हैं कि आगे चल अनुभव जरूर करेंगे कि पावन भूमि में कदम रखना भी कितना बड़ा भाग्य है। जिन्होंने कदम रखा है वे खुद को भाग्यवान जरूर समझेंगे। जब परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी तो यकीनन मधुबन में जाने वाले लोग खुद को खुश नसीब समझेंगे। सादगी देखकर या परमात्मा साधारण रीति आते हैं देखकर, सोचकर कई लोग अहमियत नहीं देते हैं उतनी, परंतु अंत में जब ये समझ का नेत्र जो अभी बंद है वो तीसरा नेत्र जब हर आत्मा का खुलेगा तो समझेंगे कि क्या खोया है और क्या पाया है। जैसे 1969 से 2017 तक सब अव्यक्त मिलन के आदी हो गए थे और सोच रहे थे कि ये मिलन यूं ही चलते रहेंगे, तो
17 के मिलन में परमात्मा ने ये बात का इशारा जरूर दिया था कि आगे चल ये मिलन बहुत याद करोगे। और फिर 31 दिसंबर को 2017 को 2018 के लिए समाप्ति वर्ष के रूप में मनाने को कहा, अर्थात पुरुषार्थ को संपूर्ण करने का इशारा दिया। और सच में उसके बाद साकार में अव्यक्त बाप दादा मिलन के लिए नहीं आए और फरमान जो पहले किया था उसकी स्मृति दिलाई कि अब जिनकी स्थिति देह के भान से परे अव्यक्त की होगी वे ही मिलन मना सकेंगे। अभी भी जो वीडियो द्वारा मिलन हो रहा है, शिक्षाएं मिल रही हैं, ये अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए मिल रही हैं। आगे चल ये भी याद आएंगी जरूर। परमात्मा मुरलियों के द्वारा जो भी शिक्षाएं हम आत्माओं को दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, वो अगर हमने नहीं किया तो वास्तव में सिर्फ याद नहीं आएगा बल्कि पश्चाताप भी कराएगा। परमात्मा कहते हैं कि अभी तो पता नहीं पड़ता है, साधारण रूप में ले लेते हैं, लेकिन इन शिक्षाओं का महत्व आगे चल समझ में जरूर आएगा। मधुबन परमात्म स्थान है। परमात्मा आए, भाग्य बनाने का मौका दिया, फिर भी नहीं किया, ये स्पष्ट अनुभव होगा जरूर। परमात्मा से संबंध जोड़ना माना भाग्यवान बनना, परंतु फिर भी जब वो उमंग उत्साह बच्चों में नहीं दिखाई देता है तो परमात्मा उमंग उत्साह बढ़ाते हुए पूछते हैं कि सदा वाह वाह के गीत हम अपना भाग्य देखकर गाते हैं या अभी भी हाय हाय के गीत गाकर दुख की लहर में आ जाते हैं। प्यारे परमात्मा ने तो अपना बनाकर हम आत्माओं को दुखों के संसार से न्यारा बना दिया है, इसलिए परमात्मा तो यही उम्मीद रखते हैं कि दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं करनी चाहिए। सेवा अर्थ है दुख धाम में, लेकिन उसमें रहते हुए परमात्मा ने हमें कमल के आसन में स्थित होकर सेवा पर रहने की समझ दी है, ताकि न्यारे रहकर सेवा करें और विकारी दुखों के कीचड़ से बिल्कुल न्यारे रहें, अर्थात उसके प्रभाव में बिल्कुल ना आए। जैसे कमल कीचड़ में होता है परंतु कीचड़ से न्यारा रहता है, ऐसे न्यारे बने हैं या नहीं, परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं। न्यारे रहेंगे तो परमात्मा के प्यारे बन जाएंगे और परमात्मा का प्यार हमारे लिए छत्र छाया बन जाएगा, और जो इस छत्र छाया में आ जाता है वो हर तरह से सेफ हो जाता है। उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कोई भी विघ्न आ नहीं सकता है। आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी का रूहानी फकुर है। अगर हम परमात्मा के सच्चे दिल से बने हैं, अगर हम उनकी श्रीमत पर पूरा चलते हैं तो साथ देने के लिए परमात्मा अंत तक बंधे हुए हैं। परमात्मा का बनकर हमें सिर्फ उनकी श्रीमत पर चलना है, बाकी कोई भी फिक्र नहीं करनी है। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिक्र करना पड़ेगा। परमात्मा में अटूट निश्चय रख बेफिक्र रहेंगे तो धरनी पर भी चैन की नींद सो सकेंगे और सूखी रोटी भी ऐसे अनुभव करेंगे जैसे 36 प्रकार का भोजन खा रहे हैं। और कहीं ऐसी जगह पर होंगे जहाँ सूखी रोटी भी नहीं होगी तो परमात्मा ने कहा हुआ है कि सूक्ष्म वतन में बुलाकर शुभी रस पिला देंगे, अर्थात ऐसा अनुभव होगा कि शक्तिशाली रस पिया है, तृप्त हैं। बेफिक्र रहने की बादशाही सिर्फ संगम युग में ही मिलती है, जब बादशाहों के बादशाह परमात्मा हम आत्माओं के जीवन में प्रवेश करते हैं। अभी हम आत्माओं को जिम्मेवारी का ताज मिलता है, स्थिति का तख्त और बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। परमात्मा पूछ रहे हैं कि ये जिम्मेवारी का ताज पहनकर और तख्त पर बैठकर भी फिक्र करते रहे तो ये तख्त तो नहीं हुआ। परमात्मा का बनते हैं तो परमात्मा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच देते हैं, तो फिक्र कैसा। परमात्मा से मिली बादशाही है, ऐसे श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य को देखकर परमात्मा कहते हैं कि वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य कहकर खुश होते रहो। इस भाग्य के आगे कुछ नहीं है।
बल्कि सब पीछे पीछे आप पे ही परछाई की तरह आते हैं। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है, तो परमात्मा कहते हैं कि प्राप्ति भी तो अविनाशी करो। ब्राह्मण जीवन परमात्मा द्वारा मिला हुआ जीवन है, इसलिए खाते, रहते, बोलते, कार्य करते, उठते, आँख खोलते, रात को आँख बंद करते, हर समय खुशी रहे, तब कहेंगे ब्राह्मण और तब कहलाएगा ब्राह्मण जीवन। ओम शांति।